हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की गई है, जिसमें हजारीबाग के एसपी उपायुक्त के साथ साथ कई एक जिलों के उपायुक्त और एसपी को बदला गया है। साथ ही बोकारो रेंज के जो आईजी हैं और जो बोकारो रेंज के डीआईजी हैं, इन सब की भी बदली की गई है। इस पर हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सरकार के ऊपर सीधा हमला करते हुए प्रशासनिक फेरबदल को काफ़ी पेचीदा बताया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी जब प्रशासनिक फेरबदल एक साल पूर्व की गई थी तो विकास कार्य काफ़ी रुक गए थे। कोई भी अधिकारी जब नए जिले में आता है तो उसका भौगोलिक और कई तरह की जो जिले को समझने में थोड़ा समय लगता है। जिस प्रकार से जो आईएएस आईपीएस आते हैं और हल्के से समझने की कोशिश करते हैं पूरे जिले को, तब तक उनका तबादला कर दिया जाता है। झारखंड के कई ऐसे जिले भी हैं जहां 4 महीने में भी जो आईएएस का तबादला कर दिया गया है, जिससे विकास कार्य काफ़ी प्रभावित होता है। वो उन्होंने अपने खुद पर भी लेते हुए कहा है कि विधायक होते हुए मैं जब विधायकी ज्वाइन किया था, जब उन्हें विधायकी का चुनाव वो जीते थे, उसके बाद उस समय के जो हजारीबाग के उपायुक्त नैंसी साहे थी, उनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद उनका कार्यकाल तो पूरा हो गया था, इसीलिए कोई उनकी जो काम पे कोई रुकावट नहीं थी। जिसके बाद उसके बाद हजारीबाग में उपायुक्त के रूप में शशि प्रकाश सिंह आए, जिनका 1 साल पूरा होने ही वाला था। जिसके बाद वह काफ़ी भौगोलिक रूप से पूरे हजारीबाग को जान रहे थे, वो विकास कार्य कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया जाता है। इन पर उन्होंने सीधा सरकार पर हमला करते हुए सरकार की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहते हैं हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, आप भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक इस फेरबदल के पक्ष का सवाल है, तो निश्चित तौर पे जरूर कहना चाहेंगे, बेवजह जल्द से जल्द जो समय सीमा है उसके पहले अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, अगर कोई पदाधिकारी दोषी नहीं है उसके बावजूद भी अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विकास प्रभावित होता है। लोगों की जो समस्याएं होती है, खास करके जनप्रतिनिधि तक का, अगर हमको कोई पुराने पुलिस अधीक्षक हैं उनके सामने कोई बात रखें, उसको निराकरण करना है, तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो नए जो आएंगे उसके साथ फिर काम करने में सहूलियत नहीं होती, उस मामले तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। उपायुक्त महोदय के साथ भी पहले नैंसी साहे थी, जब हम विधायक बन के आए, कुछ काम करने का शुरुआत करने का प्रयास किए, मामला होने ही वाला था, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया। खैर, उनका तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे जैसे भी उपायुक्त महोदय आए, उन्होंने हजारीबाग की वस्तु स्थिति समझी, पूरे भौगोलिक स्थिति समझने में तो समय लगता है, तब तक फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह का इतना जल्द जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो निश्चित तौर पे आम जनों को भी मुश्किल होती है और विकास का जो कार्य है वो भी बाधित होता है। तो सरकार को इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बेवजह जल्द से जल्द ट्रांसफर ना करें। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार का, लोग को किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा करता है सरकार के कार्यकलापों पर। एक जगह पे 4-4 महीने में आईएएस का तबादला कर देना सरकार के कानून व्यवस्था को क्या ठीक करेगा? या मैंने पहले भी कहा कि सरकार निश्चित तौर पे इसके लिए जो भी कार्य कर रही है वो संतोषजनक नहीं है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं कि सरकार कैसे चलाना है उस पर ध्यान दें, विकास कैसे होगा। झारखंड के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं इनके कार्यकाल में। प्रशासनिक फेरबदल के बाद क्या झारखंड में जो कानूनी स्थिति जो बिगड़ रही थी वो अब ठीक होगी? ऐसा तो नहीं लगता। तो आपने सुना क्या कुछ कहा हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने। अब देखना यह होगा कि क्या ये प्रशासनिक फेरबदल से जो कानून व्यवस्था है पूरे झारखंड की, वह मुस्तैद होती है, परिवर्तित होती है, पूरे अच्छे तरीके से होती है, या फिर जिस प्रकार से पूर्व में दिनों में जो झारखंड की जो कानूनी व्यवस्था चल रही थी, कहीं ना कहीं दाग लग रहे थे, क्या वो बरकरार रहेगी, या नए फेरबदल के बाद जो नए अफसर आए हैं वो इस जिम्मेदारी को और भी बेहतर रूप से तैयार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।